Hey, hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss some basic components of system design, which is known as what is API, what is API gateway, and what is the significant difference between an API gateway and a load balancer. So let's discuss all these topics one by one. तो आज का हमारा एजेंडा है पहले समझना कि API क्या होता है, दूसरा समझना कि API गेटवे क्या है, एंड देन लोड बैलेंसर क्या होता है, और चौथा बेसिक डिफरेंस बिटवीन API गेटवे एंड लोड बैलेंसर। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे। ये दिखने में आसान है, पर आपको एक्चुअल में एनालॉजी होना चाहिए कि रियल लाइफ यूज केसेस क्या है इसके। ठीक है, तो मोस्टली आजकल 80% ऑफ द एप्लीकेशंस में API का यूज। तो चलिए इन बातों को समझते हैं वन बाय वन। तो अपन पहले समझेंगे कि API क्या होता है। ठीक है, सो API स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो इसको बेसिक एनालॉजी से अपन समझते हैं। जैसे अपन कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, तो वेटर आता है हमारे पास। ठीक है, अपन क्या करते हैं, वेटर को बोलते हैं कि भैया मुझे ये फूड चाहिए। वेटर क्या करता है, किचन में जाता है और ये डिटेल देता है कुक को, और वहां से क्या होता है, फूड सर्व होता है वेटर को, और वेटर फिर इवेंचुअली फूड सर्व करता है कस्टमर को। राइट, तो वेटर यहाँ पे क्या है, एक मिडिल वेयर है। ठीक है, तो कस्टमर को कोई मतलब नहीं है कि इंटरनली वो कैसे बन रहा है खाना और क्या क्या इन्वेंट्री है। उसका काम है बस इसको वेटर को बोलना। वेटर का काम है इवेंचुअली वो बैकएंड में जाके अपना काम करके खाना बना के मुझे दे देगा। ठीक है, तो सिंपल जो एनालॉजी है, यही हमारा जो वेटर है ना वहां पे, ये हमारा एपीआई है। एपीआई का काम होता है, जैसे मान लो कोई मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ। राइट, सपोज करो मैं स्विगी का प्रोटोटाइप डेवलप कर रहा हूँ। अब स्विगी को क्या चाहिए कि कस्टमर का लोकेशन चाहिए, तो स्विगी क्या करेगा, गूगल मैप का एपीआई को यूज कर लेगा। ठीक है, टू गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कस्टमर। ठीक, अब स्विगी को क्या चाहिए, पेमेंट भी करना है, तो ये क्या करेगा, पेमेंट एपीआई का यूज कर लेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट, या स्विगी को ये पता करना है कि वेदर कैसा है। ठीक है, वेदर के हिसाब से डिस्काउंट या प्राइस बढ़ाना है उसको, तो क्या करेगा, वेदर एपीआई को हिट करेगा और वेदर का जो भी हमारे पास जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। सो व्हाट आई मीन टू से कि आप अगर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हो, ठीक है, और वो एप्लीकेशन जो ए है वो किसी पर्टिकुलर बी एप्लीकेशन के कुछ सर्विस चाहिए उसको, तो वो बी का कोई एपीआई यूज कर लेगा और इंफॉर्मेशन गैदर कर लेगा। ठीक है, तो एपीआई का काम होता है कि एक रूल्स, रेगुलेशंस, फंक्शंस, ये डिफाइन होता है कि आप कैसे बात करोगे एप्लीकेशन बी से, सॉफ्टवेयर बी से आप कैसे बात करेगा ये। तो ए कैसे बात करेगा, तो उसका कुछ तरीका है। ठीक है, उसका किस तरीके से डेटा होना चाहिए, जेसन में होना चाहिए, एक्सएमएल में होना चाहिए। ठीक है, तो रूल्स, रेगुलेशंस, मेथड्स, ये एपीआई गवर्न करता है। और एपीआई एक ऐसा इंटरफेस है जो आपको आसानी से उस सर्विस का
आप इस्तेमाल कर पाते हो उसके वजह से। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब समझते हैं हम कि कितने तरीके के एपीआई अवेलेबल है हमारे पास आज की डेट में। तो जो मेजर एपीआई है वो आपको पता होगा कि रेस्टफुल एपीआई, राइट, जो मोस्टली वाइडली यूज होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम एचटीटीपी, वेरियस एचटीटीपी मेथड्स होते हैं हमारे पास, लाइक गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो इन मेथड्स को यूज करके हम क्या करते हैं? डेटा लेते हैं या सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। जैसे मैं एग्जांपल आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे आपके पास अगर YouTube का डेटा चाहिए, जैसे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे एक डैशबोर्ड बनाना है। सपोज करो मुझे एक डैशबोर्ड बनाना है जो रियल टाइम हमको YouTube का डेटा चाहिए, उसको उस डैशबोर्ड को डिस्प्ले करना है। तो क्या करेगा वो? सिंपली YouTube एपीआई जो है, वर्जन 3 एपीआई होता है हमारे पास YouTube का, उसका यूज करके डायरेक्ट डेटा लाएगा। तो हमारा काम क्या है? डैशबोर्ड बनाना, ना कि हमारा काम है YouTube डेटा को एक्सट्रैक्ट कहाँ से मैं करूंगा। मतलब मुझे कुछ कोड नहीं लिखना है, ऑलरेडी YouTube के पास एपीआई अवेलेबल है हमारे पास। उस एपीआई की हेल्प से अपन YouTube के डेटा को डायरेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, तो एपीआई का काम क्या हुआ? बहुत इजीली हम अपन एप्लीकेशन बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक एनालिसिस किया था, तो उसमें YouTube एपीआई का यूज किया हूँ मैं। देखो, YouTube.channels ये एपीआई है हमारे पास, जहां पे अपने को देना होता है कि पार्ट, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए, मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए, उसके ऑनर का डिटेल चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो, ये रेस्पॉन्स, और ये हमारा ही एपीआई है। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख लो, एक सब्सक्राइब। ठीक है, मीन्स सब्सक्रिप्शंस। मुझे चाहिए कि भाई कौन कौन सब्सक्राइब किया है मेरे यूट्यूब चैनल को। तो ये हमारा एक एपीआई है, फंक्शनैलिटीज है। तो अपन क्या करते हैं, उसमें ये देते हैं कि भाई क्या क्या मुझे चाहिए, स्निपेट चाहिए, इस तरीके का ये फंक्शनैलिटी चाहिए, तो ये मुझे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये रिस्पॉन्स ला के दे देगा। तो यूट्यूब हमारे पास एक एंड पॉइंट सारा एक्सपोज कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन कैसे लाना है, चैनल का डिटेल कैसे लाना है। ठीक है, कितने लाइक्स है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, इन सब का डिटेल आपको नहीं बनाना है। यूट्यूब ऑलरेडी अपने को फंक्शनैलिटी दिया है, ताकि आप आसानी से आप इसको यूज कर सकते हो, यूट्यूब डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वेदर डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से रेस्ट एपीआई हमारा तरीका होता है, ताकि एचटीटीपी मेथड्स का यूज करके अपन कोई भी डेटा को अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई का सबसे मेन जो है हमारा बेनिफिट, वो है स्टेटलेसनेस। स्टेटलेस होता है, इसका मतलब जैसे कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट किया है, कुछ डेटा चाहिए इसको, तो वो डेटा वो स्टोर करके सर्वर नहीं रखता है। जो पिछले ट्रांजेक्शन है उसके डेटा को स्टोर नहीं करता है। इसी को बोला जाता है स्टेटलेसनेस। स्टेटफुलनेस का मतलब है वो पास्ट हिस्ट्री को भी, जो पास्ट रिक्वेस्ट है उसके भी डेटा को वो रखे, उसको बोलते हैं स्टेटफुलनेस। ठीक है, तो रेस्ट एपीआई इज स्टेटलेस, और ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। जेसन, एक्सएमएल, ठीक है, टेक्स्ट, कई तरीके से अपन पेलोड को दे सकते हैं। पेलोड का मतलब आप क्या डेटा दे रहे हो, राइट। तो आई गेस रेस्ट एपीआई क्लियर होगा। अब दूसरा चलते हैं सोप पे। ओके, तो सोप में क्या होता है, ये काफी स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिक्ट है फॉर्मेट को लेके। इसमें आप एक्सएमएल बेस्ड पेलोड ही डाल सकते हो। ठीक है, तो ये काफी वहां यूज होता है जहां पे सिक्योरिटी एस्पेक्ट हो, कंसर्न हो, और ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, जैसे फाइनेंशियल डेटा अगर मुझे चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आपको सोप एपीआई के यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफी रॉबस्ट होता है, और
इसके क्वेरी को प्रोसेस करने में टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल सिस्टम के लिए अपन सोप ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, तो सोप आपने पढ़ लिया, रेस्ट पढ़ लिया। थर्ड है ग्राफ क्यूएल। ग्राफ क्यूएल में स्पेसिफिक हमारे पास अगर डेटा चाहिए तो हम ग्राफ क्यूएल का यूज करते हैं, और ये एनालिटिकल क्वेरी के लिए काफी आसान होता है। मीन्स अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है, उसको उसका अपन को रिजल्ट चाहिए तो अपन ग्राफ क्यूएल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ था सर्टेन एपीआईज जो काफी पॉपुलर है। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा कि हम एपीआई का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमारे पास कितनी एपीआई अवेलेबल है मार्केट में। अब हम समझते हैं कि लोड बैलेंसर क्या होता है, थर्ड पॉइंट। तो लोड बैलेंसर हमने पढ़ा था कि मान लो एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो एक दुकान अचानक से फिर क्राउड बढ़ जाता है। जब क्राउड बहुत ज्यादा आ गया तो ये सर्व करने का इसका कुछ एक लिमिटेड कैपेसिटी है, राइट। और सपोज करो कि ये कुक कर रहा था और इसका गैस खत्म हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये सर्व नहीं कर पाएगा, राइट। मीन्स सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है इस केस में, स्केलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक ही दुकान है, कितना सर्व करेगा, ठीक है, लिमिटेड हैंड है, लिमिटेड कैपेसिटी है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब हम सर्वर्स बनाते हैं बहुत ज्यादा, तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, थ्रूपुट जो है मीन्स परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया, लेटेंसी डिक्रीज हो गया, ठीक है, पैरेललिज्म इंक्रीज हो गया। तो अब प्रॉब्लम ये आता है, इवन इवन हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं, पर ऐसा हो सकता है कि हम सारे रिक्वेस्ट को इसी पे राउट कर दे रहे हैं, तो फिर इस आर्किटेक्चर में इस आर्किटेक्चर में क्या ही अंतर रह गया। इसी वजह से लोड बैलेंसर का काम होता है जो रिक्वेस्ट है उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना सारे सर्वर पे, ताकि इफिशिएंटली हम लोग सर्वर्स को यूज कर पाए, to distribute the load evenly, right? That's why we use the load balancer. अच्छा जी, अब लोड बैलेंसर के कितने टेक्निक्स हैं वो अपन देखते हैं कि वो रिक्वेस्ट को किस बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इनकमिंग रिक्वेस्ट्स हैं उनको सर्वर्स पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे राउंड रॉबिन हो गया कि पहला इसको देगा, दूसरा इसको देगा, तीसरा इसको देगा, फिर चौथा इसको देगा, पांचवा छठा, इस तरीके से राउंड रॉबिन। ठीक है, दूसरा है वेटेड राउंड रॉबिन। भाई हो सकता है कि इसका कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा ये सर्वर सर्व करे, ठीक है, इसका वेट कम है, कैपेसिटी कम है, तो इसको कम दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं वेटेड राउंड रॉबिन। ठीक है, दो हमने पढ़ लिया। तीसरा क्या हो सकता है, लीस्ट कनेक्शन होता है, जिसके पास कम रिक्वेस्ट गया है उसको अपन ज्यादा रिक्वेस्ट अब डालेंगे, ये कम सर्व किया है तो इसको ज्यादा डालेंगे, ठीक है, लीस्ट कनेक्शन। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे अपन क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग डिफरेंट सर्वर्स थ्रू द लोड बैलेंसर। ठीक है, लोड बैलेंसर वही काम करता है। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा कि सारा बेसिक चीज है सिस्टम डिजाइन का, तो ये अपने को समझना पड़ेगा कैसे काम करता है, उसके बाद अपन कुछ हायर लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, तो लोड बैलेंसर हो गया। अब हम समझते हैं कि एपीआई गेटवे क्या है। ठीक है, तो भाई एपीआई गेटवे क्या है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट डालता है तो बीच में हमारा एपीआई गेटवे होता है। एपीआई गेटवे का काम है, अब सपोज करो जैसे आप स्विगी पे ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो स्विगी पे पेमेंट का अलग एपीआई है, पेमेंट एपीआई, पेमेंट माइक्रो सर्विसेज जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, फिर लोकेशन का अलग एपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं, गूगल मैप का एपीआई। ठीक है,
या फिर इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री एक यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज है कि जो रेस्टोरेंट है उसके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है कि नहीं, मतलब जो अपन ऑर्डर करना चाह रहे हैं वो भी अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो इन्वेंट्री चेक करेगा। ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट को चेक करेगा, पेमेंट सर्विस चेक करेगा, लोकेशन देखेगा कस्टमर का, फिर से डिलीवरी पार्टनर से इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो जैसे स्विगी एक ऐप है, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज होते हैं कि भाई डिलीवरी पार्टनर से का मतलब कनेक्ट करने के लिए अलग एपीआई होगा, ये हुआ माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, तो जितने भी माइक्रो सर्विसेज हैं उनके लिए अपना अपना एक एपीआई होगा। ठीक है, तो जब एक एप्लीकेशन हमारा बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज से बना है, तो एपीआई गेटवे का काम क्या है कि जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट किस तरीके का है, किस टाइप का है, तो क्या करेगा, एक तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि किस सर्विस पे जाना है। ठीक है, जैसे लोड बैलेंसर का काम होता है वो करेगा। इसके अलावा बहुत सारा अलग अलग चीज करता है, जैसे ऑथेंटिकेशन करेगा, ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। ठीक है, मीन्स जैसे गूगल का क्रेडेंशियल लेते हैं तो गूगल एपीआई का यूज करके अपन ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। ऑथराइज्ड है कि नहीं यूजर, इस सर्विस को यूज करने के लिए ऑथराइज्ड है कि नहीं। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। ठीक है, जैसे मान लो कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल है। ठीक है, तो अगर सब्सक्राइब किया है तो ही वो अपन माइक्रो सर्विस को इस्तेमाल कर पाएगा, राइट, तो इसी को बोलते हैं ऑथराइजेशन। ठीक है, फिर है रेट लिमिटर। एक ही कुछ टाइम फ्रेम में या कुछ टाइम ऑफ विंडो में, एक जैसे अपन एसबीआई का कभी कभी ऐप यूज किया होगा आपने, तो पर डे आप 3 या 4 बार लॉग इन कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज वो क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है 24 आवर्स के लिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेट लिमिटिंग। ठीक है, कि एक स्पेसिफिक विंडो में एक 24 आवर्स का जैसे मैंने लिया, उसमें 3 टाइम्स था अटेम्प्ट करना, तो स्पेसिफिक विंडो में एक यूजर कितना रिक्वेस्ट कर सकता है, इसी को बोलते हैं रेट लिमिटिंग। ठीक है, तो ये सारा एपीआई जो है ना, एपीआई गेटवे वो सारा चीज देखता है। लोड बैलेंसिंग तो करता ही है, इसके अलावा ऑथेंटिकेशन करता है, राउटिंग करता है, ऑथराइजेशन करता है, फिर कैचिंग करता है। कुछ डेटा को ये क्या करेगा, कैच कर लेगा, ताकि अगर सेम रिक्वेस्ट आए तो यहीं पे सर्व कर पाए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, सपोज करो भाई कि तुम्हारा बैकएंड सर्विसेज जो माइक्रो सर्विसेज है, उसको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेटा चाहिए, आपने कुछ अलग डेटा एज ए पेलोड दिया है, जैसे जेसन है, आपको एक्सएमएल में इसको चाहिए, तो जेसन से एक्सएमएल में ट्रांसफर कर देगा। सेम केस, जब ये एक्सएमएल देगा तो फिर ये एक्सएमएल से जेसन में ट्रांसफर करने के बाद क्लाइंट को देगा डेटा। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है ये, कैचिंग भी करता है, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग भी करता है ये एपीआई गेट में। लॉगिंग क्यों, ताकि पता चल पाए कि भाई जो यूजर है वो कौन कौन सा किस टाइप का रिक्वेस्ट किया था, ताकि कल को कुछ फेलियर आए या फिर किसी तरीके का साइबर अटैक हो जाए, डीओएस अटैक हो जाए, तो उस पॉइंट पे अपन इसको इस लॉग से पता कर पाएंगे, राइट। तो डीओएस अटैक होता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, तो आपने देखा कि एपीआई गेटवे बहुत काम करता है। लोड बैलेंसिंग का काम जस्ट है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, पर एपीआई गेटवे का काम है ऑथेंटिकेट करना, कैच करना, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग पर्पस के लिए काम करना, रेट लिमिटिंग करना। ठीक है, फिर सर्विस राउटिंग करना कि किस माइक्रो सर्विस को जाना चाहिए ये कॉल। तो इस वजह से हम एपीआई गेटवे का काम कर यूज करते हैं, राइट। तो आई गेस यहां तक क्लियर होगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि एपीआई क्या है। एपीआई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात करने का, उसके वो एक तरीका है। ठीक है, मैं एक ऐप बना रहा हूँ, मुझे चाहिए वेदर का डेटा, मैं वेदर का एपीआई यूज कर लूंगा। मुझे यूट्यूब का डेटा चाहिए, मैं यूट्यूब का एपीआई यूज कर लूंगा। ठीक है, तो वो एक वे है, मेथड्स देता है हमको, एक्सपोज करता है, जिससे अपन किसी दूसरे सर्विस से एक सर्विस वन
सर्विस टू से कनेक्ट कर पाता है, बातें कर पाता है या कुछ एक्शन कर पाता है। एपीआई हमने देखा सोप होता है, रेस्ट एपीआई होता है, ग्राफ क्यूएल होता है, ठीक है, और भी कई है। फिर हमने क्या पढ़ा, लोड बैलेंसर का काम क्या होता है। लोड बैलेंसर तब जब डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर होता है, तो इफिशिएंटली सारे रिक्वेस्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोड बैलेंसर हम रखते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, एपीआई गेटवे का काम क्या होता है। एक्सटेंसिवली एक सेंट्रल पॉइंट है जहां पे हमारा सारा रिक्वेस्ट आता है, और ये भाई साहब क्या करता है, ये ऑथेंटिकेशन से लेके कैचिंग से लेके सारा चीज ये करता है इसमें, और डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज को राउट करता है। मींस डिफरेंट एपीआई इसके पास होता है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए। तो एक सेंट्रल, आप कह सकते हो सेंट्रल प्लेस है सारी चीजों के लिए। ऐसा नहीं कि ऑथेंटिकेशन के लिए अलग एपीआई यूज कर रहा है या फिर कैचिंग के लिए अलग कर रहा है, सारा कुछ ये संभालता है, ठीक है। ये हमारा है एपीआई गेटवे। फिर हमने समझा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।